तो आज की जनरेशन में लोगों को मूवीज से ज्यादा वेब सीरीज कई ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। कई सारे वेब सीरीज ऐसे हैं जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि वो फैंस के ऑल टाइम फेवरेट लाइव एक्शन में जुड़ गया। वेब सीरीज के इतना ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है उनमें दिखाए गए कैरेक्टर डेवलपमेंट का, जो किसी भी मूवी के 3 घंटे के रन टाइम में हम उसे अच्छे से फील नहीं कर पाते। और इसलिए आज मैं बात करूंगा टॉप 5 ऐसे इंडियन वेब सीरीज के बारे में जो तुम्हें डेफिनेटली देखने चाहिए और जिसे देखकर तुम्हारा टाइम भी खोटा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ 5 ही वेब सीरीज ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बल्कि ऐसे और भी कई सारे शोज हैं जो तुम सबको फुल मजे देकर जाएंगे, जिसके ऊपर मैं इन फ्यूचर वीडियोस जरूर लाऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि तुम सबका फेवरेट इंडियन वेब सीरीज कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, फर्जी 2023 की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज, जिसे देखने के बाद तुम्हें फील होगा कि हाँ यार मैंने कुछ नया देखा है। के मेनन, विजय सेतुपति, शाहिद कपूर और राशि खन्ना जैसे बिग नेम से बड़ी ये वेब सीरीज 8 एपिसोड्स की है, जिसमें हर एक एपिसोड का रन टाइम अराउंड 1 आवर्स का है। लेकिन इतना लंबा होने के बाद भी ये शो तुम्हें एक पैसा भी बोर नहीं करेगा। सीरीज का कॉन्सेप्ट इंडिया में बढ़ रहे नकली नोट और करेंसी के ऊपर है, जिसमें कैसे कुछ लोग सरकार और पब्लिक दोनों को ही चूतिया बनाते हैं। पर इन सब के बाद भी इस शो में ज्यादातर कैरेक्टर्स की अपनी एक स्टोरी है जो हमें टाइम टू टाइम दिखाया भी जाता है और नो डाउट उसे देखने में मजा भी बहुत ज्यादा आता है। विजय सेतुपति का कैरेक्टर इस शो में एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। जब इनके कैरेक्टर को स्क्रीन पर दिखाया जाता था, ज्यादातर टाइम मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाता था। सीरीज देखते समय ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि भले ही इसमें भर भर के गालियां नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो तुम्हें दिक्कत में डाल सकती है। शो तुम्हें अमेजन प्राइम पर आराम से मिल जाएगा। नंबर 4, स्पेशल ऑप्स। के मेनन स्टारर स्पेशल ऑप्स मेरे हिसाब से सबसे अंडररेटेड वेब सीरीज में से एक है। इसमें हमें एक रॉ एजेंट के बारे में बताया जाता है जो पिछले 20 सालों से एक टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत सिंह, जो के मेनन के कैरेक्टर का नाम होता है, इस सीरीज में उसे और उसकी टीम को छोड़कर पूरी दुनिया हासिफ अली को, जो मेन विलन है इस शो का, उसे सिर्फ एक र्यूमर ही समझती है। हासिफ अली ने पास्ट में कुछ ऐसा बड़ा कांड किया है जिससे हिम्मत सिंह उसके पीछे इतने सालों से लगा हुआ है। पर क्या हिम्मत सिंह और उसकी टीम हासिफ अली को पकड़ पाती है या इनटू द प्रोसेस वो खुद मारे जाते हैं, ये तो तुम्हें सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इस सीरीज के 2 सीजन हैं, जिसमें पहले सीजन का नाम स्पेशल ऑप्स है, जो सीरीज के मेन एस्पेक्ट को लेकर चलती है, तो वहीं दूसरे सीजन का नाम स्पेशल ऑप्स 1.5 है, जिसके अंदर हमें हिम्मत सिंह की स्टोरी को बहुत अच्छे से बताया जाता है। ये दोनों ही सीजन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो तुम्हें इजीली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगा। नंबर 3, अपहरण। तुम लोगों को ये वाला मीम याद है? ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा है? बहिन बोल रहा है। क्या बोला? ये लेजेंडरी मीम इसी वेब सीरीज का है। भले ही ये क्लिप बहुत ज्यादा फनी है, पर इस मीम की तरह ये सीरीज बिल्कुल भी फनी नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत कॉमेडीज को इसमें डाला गया है, पर ज्यादातर ये शो इंटेंस एस्पेक्ट को लेकर चलती है। सीरीज की स्टोरी की बात करें तो रुद्र श्रीवास्तव एक पुलिस ऑफिसर है जो किसी गलती की वजह से 3 साल तक जेल में रहता है। वो जब बाहर आता है तो ऑब्वियसली उसकी जॉब चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक लेडी उसे एक लड़की को प्रोटेक्ट करने की जॉब देती है, जिसके बदले वो उसे अच्छा खासा पैसा देने वाली थी। अपना हीरो उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है, पर जब एक दिन वो घर पर नहीं था, तब अचानक से उस लड़की का मर्डर हो जाता है और सारा शक अपने रुद्र श्रीवास्तव पर चला जाता है। अब इस पॉइंट से रुद्र अपने आप को सही साबित कर पाएगा या फिर उसे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, ये भी तुम्हें सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इस सीरीज का सीजन 1 ऑल्ट बालाजी पर और सीजन 2 वुड पर मिल जाएगा। नंबर 2, क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस कुछ उन शोज में से एक है जिसने पंकज त्रिपाठी के करियर को बहुत अच्छा वाला बूस्ट दिया था। जिसने भी ये सीरीज देखी है वो पंकज त्रिपाठी के गॉड लेवल एक्टिंग और डायलॉग्स को आज भी अपने मन से नहीं भुला पा रहे होंगे। इस सीरीज के 3 सीजन हैं और तीनों ही देखने लायक हैं। अगर हम बात करें स्टोरी के बारे में तो क्रिमिनल जस्टिस के नाम से ही पता चल रहा है कि मामला कोर्ट कचहरी का है, जहां इसके सीजन 1 में विक्रांत मैसी का कैरेक्टर एक कैब ड्राइवर होता है जो एक रात एक लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। लड़की बहुत ज्यादा ड्रंक थी, जिससे अपने विक्रांत भाई लड़की को घर के अंदर तक छोड़ने जाते हैं और किसी वजह से अपने कैब ड्राइवर को लड़की के घर पर ही रुकना पड़ता है। थोड़ी देर बाद एक ट्विस्ट दिखाया जाता है जिसमें लड़की का मर्डर हो जाता है। आदित्य भाई साहब, जिसका रोल विक्रांत मैसी प्ले कर रहे हैं, उसका मानना है कि उन्होंने मर्डर नहीं किया है, पर जितने भी शक और सबूत हैं वो सारे आदित्य के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब इस पॉइंट से आखिर वो कैसे डील करते हैं और किस तरह उनकी फैमिली को कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इसे देखकर लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। तीनों सीजन्स आपस में कुछ खास तरह से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए तुम जिसे चाहो उसे पहले देख सकते हो। शो तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आसानी से मिल जाएगा। नंबर 1, द फैमिली मैन। हमारे देश में जितना करप्शन फैला हुआ है और कैसे पावरफुल पीपल्स हमेशा कमजोरों को दबा देते हैं, इस टॉपिक पर कोई मूवी या सीरीज ढूंढने जाओगे तो शायद ही तुम्हें कोई ऐसा शो मिलेगा जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के हिट हो गया हो। पर द फैमिली मैन एक ऐसा सीरीज है जो हमारे समाज का सच हमारे सामने लाकर रखता है, वो भी एक बड़े पैमाने पर। जहाँ कहानी की शुरुआत होती है मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी से, जो एक सीक्रेट टास्क ऑफिसर है और हर रोज वो पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान दे सके। इसी बीच हमें शो में कई सारे ऐसे टॉपिक से रूबरू करवाया जाता है जो सामाजिक तौर पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टास्क के सस्पिशन लिस्ट में किसी वजह से आ चुके हैं और एक सीक्रेट टास्क मिशन के दौरान उन स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है और बाद में पता चलता है कि ऑफिसर जिन्हें टेररिस्ट समझ रहे थे, उनका जुर्म इतना भी बड़ा नहीं था कि उन्हें गोली मार दिया जाए। और समाज जब उन स्टूडेंट्स के फैमिली के ऊपर थू थू कर रहा था, तब भी सिस्टम का पॉलिटिक्स
इतना गंदा खेल खेलता है कि जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ये टॉपिक सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तुम लोग इस सीरीज को पूरा देखोगे तो किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले 2 बार सोचोगे। सीरीज का लेंथ 8 घंटे का है, जो सीजन 1 के 10 एपिसोड्स में बटा हुआ है। सीरीज का दोनों ही सीजन कमाल का है, जो तुम्हें अमेजन प्राइम पर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज का, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अंडररेटेड वेब सीरीज है। तुम लोग इन शोज को जरूर देखना और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये कैसा लगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।